बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी जो है ना वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो है ना वो रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना वो आपके साथ कढ़ाई शेयर करूँगी मैं यहाँ पे। आप लोगों ने जो है ना वो मेरी वीडियो को एंड तक जो है ना वो फुल वॉच लाजमी करना है। उससे पहले ये जो है ना वो सबसे पहले मैंने ले लिया कुकर, उसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल के अंदर जो है ना हमने प्याज को थोड़ी देर जो है ना वो ब्राउन होने तक पका लेना है। जैसे इसका कलर थोड़ा-सा चेंज होगा, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। साथ में कट करके टमाटर ऐड कर दिए हैं और जो है ना वो हमने इसको भून लेना है मसाले को थोड़े से और मज़ीद ड्राई स्पाइसेस के साथ। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले नमक ऐड किया मैंने, उसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया क्योंकि सब्ज़ मिर्चें हम लोगों ने ज़्यादा डाली हैं। आपको पता है मैं अपने खानों में हमेशा सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल लाज़मी करती हूँ और साथ में मैंने 1 टेबल स्पून हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर दिया है। और कुछ दिन ज़ीरा धनिया इस तरह के स्पाइसेस जो है ना वो साथ में मैंने वो भी ऐड कर दिया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। और उसके बाद जो है ना वो मेरे पास है बीफ को जो है ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया है। आपको पता है इनको जिस तरह से जितना मर्ज़ी वॉश करते हैं इसका ब्लड तब भी निकलता रहता है जब तक इसको भून ना लें। तो यहाँ पर भी मैंने इसको 2-3 बार वॉश करके ड्राई करके रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको प्लेट में डाल के जो है ना कुकर के अंदर डालना चाहा तो उसका ब्लड दोबारा से निकलना स्टार्ट हो गया। चलें कोई बात नहीं, ब्लड तो ज़ाहिर-सी बात है उसको होता ही है गोश्त के अंदर, फिर अब उसका क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ना भीगी हुई चने की दाल थी मेरे पास, मैं आज बना रही हूँ बीफ चने की दाल का मज़ेदार सी जो है ना वो रेसिपी बना रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो दाल डाल के हमने इसको थोड़ी देर भूनना है, उसके बाद जो है ना हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है ताकि हमारा बीफ और जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो जो है वो इसको कवर करेंगे हम लोग और प्रेशर लगा देंगे इसके ऊपर, हमने 10 से 15 मिनट का इस पे प्रेशर देना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी जो है ना वो रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जो है ना वो मेरी वीडियो को लाज़मी आपने वॉच करना है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने बंद कर दिया कुकर और इसके ऊपर टाइमर लगा देंगे हम लोग और इसको जो है ना वो हमने पकाना है तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे ही इसको 10-15 मिनट का इसका प्रेशर आएगा तो ये दाल वगैरह हर चीज़ हमारी गल जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमने बिल्कुल बलेदा सा नहीं करना है, इसी तरह से दरदरा सा रखना है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। बिल्कुल जो है ना वो हमारी दाल भी गल चुकी है और बीफ भी गल चुका है। तो ये देखिए हमारी रेसिपी की फाइनल लुक, मैंने इसको जो है ना वो डिश आउट कर लिया है। ये देखें दाल हमारी कैसे टूट रही है हाथ लगाने से और बीफ जो है ना वो भी इसी तरह से गल चुका है। ये यहाँ पर इतना गर्म है, मैंने डिश आउट किया तो फ़ौरन से जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से धुएँ निकल रहे हैं। तो ये मुझसे तोड़ा नहीं जा रहा, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।